नमस्कार, प्रदेश की चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। राजस्थान में हाल ही में जारी हुई शिक्षक तबादला सूची को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार की तबादला नीति पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग में प्रशासनिक आवश्यकता की बजाय राजनीतिक दुर्भावना और पक्षपात के आधार पर स्थानांतरण किए जा रहे हैं। सीकर में डोटासरा ने कहा कि सरकार की इस नीति से न केवल शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, बल्कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। गोविंद सिंह डोटासरा ने तबादला नीति पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगा दिया कि शिक्षा विभाग में प्रशासनिक आवश्यकता की बजाय राजनीतिक दुर्भावना और पक्षपात के आधार पर स्थानांतरण किए जा रहे हैं। बीजेपी ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ एक राजनीतिक आरोप है, इसमें कुछ सच्चाई भी है? आज की फाइट में से कुछ समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राजस्थान में हाल ही में जारी हुई शिक्षक तबादला सूची को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तबादला नीति पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग में प्रशासनिक आवश्यकता की बजाय राजनीतिक दुर्भावना और पक्षपात के आधार पर स्थानांतरण किए जा रहे हैं। सीकर स्थित अपने निजी आवास पर डोटासरा ने कहा कि सरकार की इस नीति से न केवल शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, बल्कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। यानी राजनीतिक व्यवस्था से जानबूझ करके टीचर्स को परेशान करने के लिए, यहाँ से प्रताड़ित करने के लिए दूरस्थ स्थान पे किया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में 252 सरकारी विद्यालयों में से करीब आधे पद तबादलों का बाद रिक्त हो गए हैं। 174 शिक्षकों के तबादले किए गए, जिनमें से 147 प्रशासनिक आधार पर हैं। डोटासरा ने आरोप लगाया कि सरकार और शिक्षा मंत्री ने राजनीतिक द्वेष के चलते शिक्षकों को दूरस्थ स्थानों पर भेजकर प्रताड़ित किया है। डोटासरा ने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जवाब मांगा गया है कि क्या यही नई शिक्षा नीति और सुशासन का मॉडल है। और लक्ष्मणगढ़ पे विशेष कृपा रही मंत्री जी की और सरकार की। आप देखिए कि 400 के लगभग जो ट्रांसफर किए गए, उसमें 174 ट्रांसफर जो लक्ष्मणगढ़ से किए गए, उसमें 147 तो प्रशासनिक कर दिए। बीजेपी ने पीसीसी चीफ डोटासरा के आरोपों को खारिज कर दिया है। बीजेपी ने कहा कि तबादले पारदर्शी तरीके से हुए हैं। इनकी दुआएं बीजेपी के आने वाले पंचायत चुनाव में बीजेपी को जिताएंगी। अभी वर्तमान में जो तबादले चल रहे हैं, मैं विशेषकर शिक्षा मंत्रालय की बात करूं तो इतने पारदर्शिता के साथ में और जरूरतमंद लोग शिक्षकों के ट्रांसफर हो रहे हैं, और निश्चित रूप से इनकी दुआएं आने वाले पंचायत राज चुनाव में और आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर वोटों से जिताएगी। प्रदेश में तबादलों का तकरार चरम पर है। कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। बीजेपी कांग्रेस को गहलोत सरकार की याद दिला रही है। कर्मचारियों के तबादलों से हटाई गई रोक का अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। सरकार अवधि नहीं बढ़ाती है तो 10 जुलाई की मध्यरात्रि 12 बजे के बाद एक बार फिर तबादलों पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लागू हो जाएगा। आज की फाइट में बहस इसी मुद्दे पर। तो तबादलों पर वार, सियासत बेशुमार। आज की फाइट इसी पे करेंगे और हमारे पास 3 सवाल होंगे जिसके इर्द गिर्द पूरी बहस घूमेगी। तो सवाल आप जान लीजिए दर्शकों, और पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आने वाला है। तबादलों पर तकरार, वार पलटवार। आपने देखा आरोप सियासी एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। तबादलों पर तकरार लगातार राजस्थान के अंदर चल रहा है। और दूसरा सवाल हम पूछने वाले हैं कि आखिरकार प्रशासनिक आधार पर तबादला जो हो रहा है, खजाने पर क्या इसका बोझ नहीं पड़ेगा? इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। और तीसरा सवाल आप जान लीजिए, महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल है, तबादलों पर घमासान, सियासत पर ध्यान। आखिरकार ये राजनीतिक मंशा क्या है इसके पीछे? क्यों इस तरीके के आरोप लग रहे हैं और इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? इस सच्चाई को समझने के लिए खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं तारुफ करा दूं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मदन प्रजापत, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मदन जी, बहुत स्वागत आपका। पौरुष भारद्वाज कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। तेज तर्रार पौरुष भारद्वाज प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत सर आपका। एसपी मित्तल साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार जो कि राजस्थान की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं। मित्तल जी, आपका भी स्वागत। कुछ ही देर में बीएल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो शिक्षक नेता हैं, उनकी भी समस्याओं को समझेंगे कि ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक गलियारे तक सीमित देखें या फिर शिक्षक भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन
शुरुआत कर लेते हैं हम जरा। सबसे पहले मदन प्रजापति जी के साथ 1-1 मिनट का सबको ओपनिंग रिमार्क के लिए वक्त मिलेगा। मदन जी, आपसे शुरुआत कर रहे हैं। देखिए मनुश्री जी, मुझे तरस आ रहा है आज गोविंद सिंह डोटासरा जी पे, और तरस इसलिए आ रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा जी अखबारों की सुर्खियों में बने रहने के लिए और मीडिया के कैमरों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस तरीके के उलझुल बयान देते हैं। बयान के माध्यम से साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से हताशा और निराशा है। ये गोविंद सिंह डोटासरा जी वही गोविंद सिंह डोटासरा है ना, जिनके शिक्षकों के सम्मेलन में शिक्षकों ने एक साथ कहा था कि तबादला उद्योग लगाने वाले गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं। उन्होंने कहा था बिना पैसे के ट्रांसफर नहीं होते, जो पैसे लेके तबादले होते हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री वहां पे उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में इनके ऊपर आरोप लगे थे। शिक्षा को नाथी का बड़ा बनाने वाले गोविंद सिंह डोटासरा ही थे। मुझे नहीं समझ में आता कि गोविंद सिंह डोटासरा जी, आप प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बचाने के लिए इस तरीके के उलझुल बयान दे रहे हैं कि वास्तविकता में आपको राजस्थान के कर्मचारियों से कुछ दर्द है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारियों के दर्द को समझते हुए और उनकी मांग के आधार के ऊपर तबादले चालू किए हैं, और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर तबादले हो रहे हैं, और सारे कर्मचारी जो है इस तबादलों से खुश हैं। ठीक है, पौरुष भारद्वाज जी। देखिए मनु जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जब से सरकार आई है, जब से सरकार की गलत नीति और एक अयोग्य शिक्षा मंत्री का खामियाजा पूरा प्रदेश के शिक्षक ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के जो विद्यार्थी वर्ग है वो भी भुगत रहा है। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए, जब से शिक्षा मंत्री जी बने हैं, मदन दिलावर जी शिक्षा मंत्री बने हैं, तब से आप इनका बयान देखिए। कभी ये स्कूलों की बच्चियों के हिजाब पर टिप्पणी करते हैं, कभी शिक्षकों के वस्त्रों पर, कथित तौर पर अर्धनग्न वस्त्रों पर टिप्पणी करते हैं, कभी देखिए कि ना शिक्षकों को स्कूल में किस तरीके से आना चाहिए उस पर टिप्पणी करते हैं, और अन्य विषयों पर टिप्पणी करते हैं, कभी आदिवासियों का डीएनए चेक कराने की बात करते हैं। परंतु शिक्षा जैसी मूलभूत चीज जो कि ना सिर्फ जनता की मांग है, जनता की आवश्यकता है, और बल्कि इनका खुद का कार्य प्रभार वाला विभाग है, उसके बारे में कभी भी नहीं बोलते। और उसके बारे में जब भी इनके निर्णय होते हैं तो हमेशा भाजपा के लिए तो आत्मघाती होते ही होते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता को भी उन सबका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आप अभी वाली नीति देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, हमने जो है महात्मा गांधी विद्यालय खोले, इन्होंने आते सबसे पहले महात्मा गांधी विद्यालय पर तलवार चलाई। हमने नए नई जगह जनता की मांग पर, विधायकों की मांग पर, जनप्रतिनिधियों की मांग पर नए नए स्कूल खोले, इन्होंने आते सबसे पहले इन स्कूलों को मर्ज करने का काम किया। और अभी जैसा कि आज की डिबेट का टॉपिक है, जो माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आरोप लगाया कि जो सरकार जो है राजनीतिक विद्वेष की भावना के तहत काम करके तबादले कर रही है, उसके आंकड़े में अभी हमारी 1 मिनट पहले पूरा हो जाए, उसके बाद जब आप अगली बार कहेंगे तो मैं विस्तार रूप से अपनी बात रखूंगा। बिल्कुल इंतजार कर रहे हो ना आंकड़ों का, आप फैक्ट्स के साथ रखिएगा। एसपी मित्तल साहब। देखिए मनु, जो कांग्रेस के शासन में होता था वही भारतीय जनता पार्टी के शासन में होता है। कांग्रेस के शासन में भी तबादला नीति नहीं बनी, भाजपा के शासन में भी तबादला नीति नहीं बनी। कांग्रेस के शासन में 33 श्रेणी के शिक्षकों के तबादला नहीं हुए, भाजपा के शासन में भी तबादला नहीं हुए। कांग्रेस के शासन में भी डिजायर से तबादले होते थे, भाजपा के शासन में हो रहे। भारतीय जनता पार्टी के और संघ की विचारधारा के तबादले कांग्रेस शासन में किस आदेश के तहत किए गए, किस मानसिकता के तहत, ये पूरा जग जाहिर है। जो चीजें कांग्रेस के राज में होती थी वही भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रही है। कांग्रेस के शासन में भी बगैर आवेदन के डिजायर तबादले हो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में कोई आवेदन नहीं मांगे और हजारों के नाम से शिक्षकों के तबादले कर दिए। सवाल उठता है कि बगैर शिक्षक, बगैर तबादला नीति के आखिर आप किस मापदंड के आधार पर तबादले कर रहे हैं। मुझे लगता है कि क्या नाम से सिर्फ सत्ता बदलती है, लेकिन सत्ता का चरित्र कभी नहीं बदलता। सत्ता का चरित्र कभी नहीं बदलता, और ये शिक्षक क्या समझ रहे हैं इस मुद्दे पर हम समझने की उनके साथ खुद जुड़ के कोशिश करेंगे। बीएल मिश्रा जी, आप शिक्षक हैं, आपका भी टाइम शुरू हो रहा है, 1 मिनट का अपनी बात रखिएगा, फिर हम डिबेट ओपन करेंगे। जी, आपको और विद्वान पैनल में बैठे विद्वान साथियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। देखिए, जब पिछली बार कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तो कांग्रेस सरकार पर स्थानांतरण प्रक्रिया में तरह तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। ये सत्ता और विपक्ष के बीच में हमेशा ये खेल चलता रहता है। मेरा अपना मानना है कि जिस प्रकार से तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं होने का कारण ये बताया जा रहा है कि भाई उनके लिए स्थानांतरण की नीति नहीं हो पाई है। अगर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए स्थानांतरण की नीति बन सकती है तो सेकंड ग्रेड के शिक्षकों के लिए, फर्स्ट ग्रेड के शिक्षकों के लिए और प्रिंसिपल्स के लिए भी स्थानांतरण की नीति होगी।
सरकार चाल चरित्र चेहरे की जब बातें करते हैं, जो नेता और जो पार्टियां चाल चरित्र चेहरे की बात करते हैं, तो उसमें पारदर्शिता झलके तो एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। आज शिक्षा मंत्री जी के पास और सरकार के पास अगर ये कहने को होता कि हमने जो स्थानांतरण के लिए प्रार्थना पत्र लिए हैं वो पारदर्शिता से लिए हैं, जिन शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नहीं हो पाए उनके पीछे क्या कारण है, ये बताने की स्थिति में अगर सरकार मंत्री जी होते तो आज कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के जो नेता है वो भारतीय जनता पार्टी पर इस प्रकार के आरोप नहीं लगा पाते। ठीक है और ये मदन जी, राजनीतिक सत्ता ठीक है, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं सर। ठीक है सर, ठीक है मदन जी, आरोप तो गंभीर हैं, डोटासरा ने लगाए हैं कि भाई भ्रष्टाचार भी हो रहा है। वो कह रहे हैं कि आप एक राजनीतिक रंजिश भी हमारे एक विधानसभा क्षेत्र और एक विधानसभा क्षेत्र के साथ जो संभाग है उस पर चुन चुन के परेशान कर रहे हैं शिक्षकों को। राजस्थान देखिए मनुराज जी, राजस्थान के सबसे बड़े ठप्पेबाज नेता गोविंद सिंह डोटासरा जी का आरोप लगाना का एक पैशन बन गया है। वो केवल आरोप लगाते हैं, तथ्यों से और वास्तविकता का दूर दूर तक उनसे कोई सरोकार नहीं होता है। और गोविंद सिंह डोटासरा, मैं कह रहा हूं ना, अखबार की सुर्खियां और कैमरे के अंदर बने रहने के लिए ये सारी चीजें करते हैं। अब उनको लगता है कि उनकी पार्टी में हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी चली जाए, इसलिए वो इस तरीके से करते हैं। लेकिन मैं आज आपको मनुश्री जी इतना बता दूं कि ये गोविंद सिंह डोटासरा जी वही गोविंद सिंह डोटासरा है जिनके घर पे शिक्षक अगर आ जाते थे तो उनको दुत्कार के भगा देते थे, उनके पैसे काटने की बात करते थे। और ये नाथी का बाड़ा जो शिक्षा को बनाने वाले हैं ना, ये गोविंद सिंह डोटासरा जी यही है। अभी मेरे मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हमने ये बना दिया और हमने महात्मा गांधी स्कूल को दिया ना। महात्मा गांधी स्कूलों के लिए इन्होंने कोई भवन का निर्माण किया ना, भर्ती लेके आए। और साहब हम महात्मा गांधी खोले 20,000 2018 के अंदर इनके मैनिफेस्टो में 20,000 नए स्कूल खोलने की बात थी। 10 से 12,000 स्कूल बंद करने वाली कांग्रेस सरकार थी। अरे आपके मैनिफेस्टो में भी तो था कि पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी लाएंगे, वो कहां गई? मनु जी, सरकार को 5 साल नहीं हुए अभी अगर कर्मचारियों की जरूरत थी आज की तारीख में तो उसके आधार पे खोले गए। सुनिए, पहले भी हमारी सरकार तबादला नीति तो मतलब 5 साल तक वेट करना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही, 5 साल तो आप टाइमलाइन दे दिया करो ना चुनावी घोषणा पत्र में कि भाई इतने साल बाद हम करेंगे आपका काम। मनु जी तब तक पेशेंस रखिएगा। मनु जी, कोई भी चीज तबादला नीति भी बनेगी और अगर वो उसकी आपका बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि आप भी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से ही करती है, भारतीय जनता पार्टी करेगी। कांग्रेस भी हमसे उम्मीद करती है, खुद तो क्योंकि भ्रष्टाचार में लुप्त रहते हैं। और मैं तो फिर कहता हूं कि गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ पे तबादला उद्योग लगा रखा था ना, हमने थोड़ी कहा है। शिक्षकों के सम्मेलन में सारे शिक्षकों ने कहा कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी शिक्षा मंत्री है तो गोविंद सिंह डोटासरा है, और मुख्यमंत्री जी के सामने कहा। और मेरे मित्र बार बार बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, छोड़ दो बड़ी बातें करने के लिए। आज की तारीख में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के नेताओं की, नहीं आरोप लगाने में तो तथ्य की बात कर रहा हूं ना, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। मैं तो जो शिक्षकों के सम्मेलन के अंदर सारे शिक्षकों ने एक सुर में कहा, उसको दोहरा रहा हूं गोविंद सिंह डोटासरा जी के लिए। मैं तो वो दोहरा रहा हूं कि अपने सुन लीजिए मनुष्य, मेरी बात पूरी जाए, मेरी बात पूरी जाए। वो विपक्ष में है सर, वो विपक्ष में है। मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं पूरा आरोप लगा रहे हैं उनका आधार दीजिए। ठीक है सर, मैं आऊंगी, मैं मदन जी आपके पास आऊंगी। नहीं, मैं तो मनुश्री 10 सेकंड मेरी बात पूरी हो जाए सर, जल्दी कंप्लीट। अगर आप मेरे सेंटेंस पूरा हो जाने देंगे तो अच्छा होगा। ठीक है सर, 10 मैं ये कह रहा हूं कि जो आरोप लगा रहे हैं वो तथ्यों के आधार पे तो आरोप लगाए। हमने कहा आरोप, हमने तो लगाया ही नहीं आरोप, वो तो आरोप शिक्षक लगा रहे थे। हमारे ऊपर कोई शिक्षक लगा रहे हैं क्या? आज हम तो कर्मचारियों के दर्द को समझ रहे हैं कि जब तक तबादला नीति नहीं बनेगी, पौरुष जी कह रहे थे मेरे पास आंकड़े हैं। ठीक है सर, वो आंकड़े लेकर आए हैं आज। अरे पूरा होमवर्क करके अगर थोड़ी भी राहत हम कर्मचारियों को दे सकते तो दिया। पौरुष जी को भी सुन लेते हैं ना, सबकी बात होती है यहाँ पर इस डिबेट में। पौरुष जी कुछ आंकड़े बता रहे थे, आप जरा रखिए। हम तो सबकी बात कर रहे हैं मनु जी, आप बीच में आप मेरे सेंटेंस पूरा नहीं होने दे, मैं तो खत्म है, कंप्लीट हो गया आपका सेंटेंस, दे दिया मैंने टाइम। मनु जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि पूरे विश्व में जो है वो टाइम मशीन की खोज चल रही है, तो मैं जो टाइम मशीन की खोज करता है उनको कहना चाहूंगा कि उनको आकर के भारत में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। या आपको पास्ट में भी ले जाएंगे, भविष्य में भी ले जाएंगे, लेकिन वर्तमान में आपको कभी नहीं रहने देंगे। ये इस बात को भूल जाते हैं कि ये लोग सरकार में बैठे हुए और इनको जो विपक्ष यदि कोई आरोप लगाए या प्रेस मीडिया इनके ऊपर कोई आरोप लगाए या फिर जनता कोई आरोप लगाए तो उसका इनको तथ्यात्मक जवाब देना चाहिए। ये अभी खुद हवाई बातें करने वाले, जवाब दो ना शिक्षकों के आरोप, आपके बीच में नहीं बोला, खुद हवाई बातें करने वाले एक भी तथ्य को क्लियर नहीं कर पाए।
अब मैं सारे तथ्य आपके सामने रख रहा हूं कि जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाए। देखिए मंडल चूरू, उसमें 808 तबादले हुए, उसमें से 356 जो है वो प्रशासनिक आधार पर किए गए। अब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की जो आपत्ति थी कि जो उनका खुद का विधानसभा क्षेत्र है जो ना लक्ष्मणगढ़ है, उसमें देखिए 400 से अधिक तबादले प्रशासनिक आधार पर कर दिए गए। कैसे कर दिए गए मैं आपको बताना चाहूंगा। लक्ष्मणगढ़ में 174 तबादले हुए सेकंड ग्रेड टीचर के, उसमें से 147 तबादले हुए वो प्रशासनिक आधार पर हुए। 143 जो हुए लेक्चरर के तबादले हुए, उसमें से 122 जो है वो प्रशासनिक आधार पर हुए। 81 तबादले हुए प्रधानाचार्यों के, उसमें से 71 जो है तबादले वो जो है प्रशासनिक आधार पर हुए। सरकार ने बयान ये कह के खोला था कि हम जो आम शिक्षक है उसकी परेशानी को समझते हैं और उसको उसके घर के करीब जाने देना चाहते हैं। आप इस बात को देखें कि इन्होंने जो तबादले करे, अगर हम कुल तबादलों का परसेंटेज निकाले तो 88 कुछ % निकलता है। यानी इन्होंने जो शिक्षक स्वेच्छा से तबादले की एप्लीकेशन देते हैं उनके तबादले करे 12% और इन्होंने राजनीतिक विद्वेष के आधार पर तबादले करे इन्होंने 88%। तो ये अभी जो माननीय शिक्षा मंत्री जी अभी आपकी स्क्रीन पर बोल रहे थे कि साहब हम तो जाना हमारे को टीचरों की दुआएं लगेगी, तो आप देखिए 88% जो विद्वेष के आधार पर, राजनीतिक द्वेष के आधार पर तबादले किए तो इनको दुआ लगेगी, दुआ लगेगी, हमारे दर्शक तय करेंगे। मदन जी जवाब दे रहे हैं, मदन जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद में जनता पार्टी मैं तो 10 सेकंड दीजिए। जनता पार्टी ने इस पूरे प्रदेश के आपने फैक्ट्स रख दिए। पौरू जी मुझे सबके पास जाना है, सारे गेस्ट इंतजार कर रहे हैं। आपने अपने फैक्ट्स रख दिए, अब जवाब भी सुन लीजिए। मित्तल जी के पास जाओ, उससे पहले फटाफट जवाब दीजिएगा मदन जी। देखिए मनु जी, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इतने जोर जोर से बोल के आंकड़े गिनवा रहे, इनके टाइम पे क्या हो रहा था? अरे आप तो शिक्षकों की छोड़ो, आपके विधायक जो है ना वो लोगों को जेल में डलवा देते थे। मैं बता दूंगा कौन कौन से विधायक। जवाब लो इनसे। अरे मैंने जो तथ्य दिए उसका जवाब लो, ये तो फिर वापस मैंने बोल लिया, मैंने एक बार नहीं बोला, 2023 से मैंने एक बार नहीं बोला। अब देखिए ये चाल चरित्र चेहरा मनु जी, अब ये जवाब। अरे यार आपके पास सरकार मेरे के कुछ बोलने के लिए नहीं, काम सरकार मेरे के काम करने के लिए नहीं होता, टीवी पे बैठ के बोलने के लिए नहीं होता, सुनने की क्षमता है नहीं ना आपके नेता में, सुनने की क्षमता है। हमने नीति बताई। अब देखिए मनु जी मेरा टाइम खराब हो रहा है, आपको बोले थे मैंने बोल नहीं रहा हूं। अब इनको बुलवा लो, आप एक काम करो और आंकड़े बच गए तो बुलवा लो, क्योंकि झूठ परोसने के बाद में सत्य सुनने की क्षमता नहीं है। ये राहुल गांधी की झूठ की फैक्ट्री के प्रोडक्शन, राहुल गांधी की ब्लू की मेरे आंकड़े गलत हो, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आपके टेलीविजन चैनल के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूं इस बात को। मनुश्री मेरे आंकड़े में जरा सी भी कमी हो, मेरे खिलाफ कार्रवाई करे सरकार। मनुश्री अरे क्या बोल रहे हैं आप? अरे क्या फड़फड़ाते हो यार? तथ्यों के पास कोई जवाब नहीं है, आंकड़ों के इनके पास कोई जवाब नहीं है। मनुश्री बात करेंगे, इनको बुलवा लो मनुश्री। ये चले अब आप मेरे को उस टाइम बोल रहे थे ना, इनको बुलवाओ। अरे दर्शक दोनों को सुनना चाहते हैं। अरे आपने आरोप लगाया, आरोपों का जवाब भी तो ले लीजिए। आपने आरोप लगाया, जवाब ले लीजिए। वो भी कुछ अपने फैक्ट्स लेकर आएंगे, दिखा रहे थे। हाँ मदन जी, पौरुषी आप इंटरफेयर नहीं करिएगा, पौरुषी इंटरफेयर मत कीजिएगा। और बुलवा लो इनको। ठीक है पौरुषी इंटरफेयर मत कीजिएगा। मैं बोलूंगा नहीं मनुश्री, ये टेबल ठोक रहे यूं बैठ बैठ के। अरे इनके मंत्री, दर्जा प्राप्त मंत्री 18.5 लाख लेते हुए युवाओं का पेपर भविष्य बेच रहे थे। वर्तमान से और भविष्य को दोनों को कंपेयर करेंगे जब ही नतीजा आएगा। ये आपकी सरकार के टेबल ठोकी थी क्या? अशोक गहलोत धतरास बन के और सत्ता का सुख भोग रहे थे। और ये जो गोविंद सिंह डोटासरा बोल रहे हैं ना, इनके टाइम पे रीट का पेपर चोरी हो गया था, ये उसका इनके तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे। ये आईना है आपका, आज बोलने का अधिकार नहीं है आपको। ये बच्चों की नौकरियों के पर्ची आउट करवा रही थी आपकी सरकार के अंदर। मैं तथ्यों के साथ दिखा रहा हूं, मैं तथ्यों के आधार पर दिखा रहा हूं। मिर्ची लग गई, पर्ची आउट कराई तो फिर डालिए ना, डालिए जेल में। किसने रोका? किसने रोका मदन जी आपको? सरकार आपको, आप बार बार पास्ट में चले जाते हैं, आप बार बार पास्ट में चले जाते हैं। मदन जी जो आरोप आप पर लगे उसका जवाब दीजिए फैक्ट्स के साथ। फ्यूचर के पीटीआई भर्ती में वर्तमान में कभी बात ये मेरी सरकार बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ। ये ऐसा ही भर्ती पेपर इतना बड़ा मुद्दा अरे सुन लो, उसके बाद में जब कोर्ट में गए तो आपने यू-टर्न ले लिया। हनुमान बेनीवाल जी ने आपकी सरकार के मंत्री के ऊपर आरोप लगाया, जिस बड़े मगरमच्छ की बात करते हैं, जिस मछली की अशोक गहलोत का पीएसओ पकड़ा गया, मगरमच्छ इससे बड़ा मगरमच्छ क्या लोगे? रामू राम राय मंत्री जेल में इससे बड़ा मगरमच्छ क्या लोगे? आईएएस जेल में इससे बड़ा मगरमच्छ क्या लोगे? ये दिखा रहा हूँ। उसके लिए भाजपा के कई नेता ये कांग्रेस का चेहरा बेनकाब, ये कांग्रेस का चेहरा बेनकाब और परवक्ता फड़फड़ाए, ये सच्चाई से फड़फड़ाए। उधर वो ठप्पेबाज नेता। अनुरोध करना चाहूंगा विपक्ष का काम। एक मिनट, ये देखिए वही ब्लेम गेम शुरू हो गया, ब्लेम गेम शुरू हो गया जो पता था कि यही होने वाला है। अब यही तो है, नहीं यही तो है। नहीं मदन जी आप बोलोगे बीच में, आप अखबार नहीं, अरे सर आप ही बात कर रहे हैं, सुनिए ना। अखबार आप 2.5 साल के अखबार की पुरानी प्रति लेकर आ जाएंगे सर, वो हो गया ना, उसका परिणाम भुगत रहे ना वो विपक्ष में रहकर। मुझे आप ये बताइए कि ये जो आरोप लगे इस पर आप जवाब दीजिए।
मैं अभी की दिखा रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं कि भजन लाल जी की सरकार में इनके राज के फर्जी 121 शिक्षकों को बाहर करने वाले भजन लाल जी थे। 297 फर्जी तरीके से नौकरी पाने वालों को बाहर का रास्ता दिखाने वाले भजन लाल जी। मैं तो आज का दिखा रहा हूं भाई, मैं तो मेरी सरकार के काम दिखा रहा हूं। मैं दिखा रहा हूं कि अर्थशास्त्र के पत्र 15 से 20 लाख रुपए में जो पेपर बेच के आए थे, नौकरियां पाली थी, उनको बाहर करने वाले भजन लाल जी की सरकार। यहाँ फड़फड़ा के तेज बोलने से इनके गुनाह कम नहीं हो जाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूं, आज जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बात गोविंद सिंह डोटासरा ने की, मैं चुनौती से कांग्रेस को कहता हूं, और मेरे प्रवक्ता को भी, अगर ये ध्यान से सुनेंगे और सुनने के जैसे ही मैं बोलने लगता हूं, सच सामने आता ना, तो ये जो पानी गर्म तवे पे पानी की छींटे पड़ती है, फड़फड़ाती ना, छन छन छन, ये उछलने लगते हैं। अरे फड़फड़ाना बंद कर दो। आपकी सच्चाई राजस्थान की जनता जानती है किस तरीके से कर्मचारी रोया आपके राज में। मित्तल जी मुस्कुरा रहे हैं। मित्तल जी देखिए, वही बात हो गई ना, आपने जो कहा था कि ब्लेम गेम में मामला फंस जाएगा। हाँ मिश्रा जी, आपके पास भी आऊंगी, आपको सुनना बेहद जरूरी है। मित्तल जी, ये हो क्या रहा है? शिक्षकों के पाले में सिर्फ इंतजार मिलेगा क्या? ट्रांसफर पॉलिसी ना उस वक्त मिल पाई, ना मौजूदा सरकार के वक्त मिल पा रही है। देखिए मनोज जी, जो मैंने कहा कि क्या नाम से जो कांग्रेस के शासन में होता था वही भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी, और इसलिए कांग्रेस को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो इन सब चीजों पर क्या नाम से आपत्ति करे। लेकिन फिर भी क्योंकि राजस्थान में आज शिक्षक तबादलों को लेकर मुद्दा है, तो मैं 2-3 पॉइंट यहाँ रखना चाहता हूँ। देखिए, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे, इसलिए नहीं होंगे क्योंकि उनकी जो मेरिट है वो जिला स्तर पर तय होती है, और अधिकांश जो शिक्षक है वो अपने जिले से बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन वही जो थर्ड ग्रेड के कंप्यूटर अनुदेशक हैं, उनके तबादले धड़ल्ले से हो रहे हैं, उनकी मेरिट क्या प्रभावित नहीं होगी क्या? तो सरकार में ये विसंगति है जिसको दूर किया जाना चाहिए। ऐसे ही वरिष्ठ अध्यापक के तबादले भी हो रहे हैं। वरिष्ठ अध्यापक के तबादले जो मेरिट है वो संभाग स्तर पर तय होती है, लेकिन उनके भी तबादले संभाग से बाहर हो रहे हैं। सवाल उठता है कि आपने जो चीज निर्धारित की है आप उसी को तोड़ रहे हैं। ठीक है, बीएल मिश्रा जी के पास मैं आना चाहूंगी। उससे पहले मदन जी जवाब दीजिएगा। वो कह रहे भेदभाव है, देखिए अभी भी। देखिए मनुश्री, मैं मानता हूं जो मित्तल साहब कह रहे हैं, हो सकता है कहीं पे वो, लेकिन हम तो कर्मचारी संघ से बात करके जिस तरीके से कर्मचारियों को, और क्योंकि हमारे टाइम पे नहीं हुआ ये, केवल ये जो कह रहे हैं शिक्षकों के ट्रांसफर संभाग में भी हो रहा है, संभाग के बाहर भी हो रहा है, जरूरत के हिसाब से हो रहा है, और इतनी पारदर्शिता से हो रहे हैं मनुश्री कि मंत्री जी के यहाँ भी, लेकिन तृतीय श्रेणी के तो नहीं हो रहे ना, उसमें तो शिक्षा मंत्री भी कह चुके कि ये प्रावधान में है ही नहीं। बीएल मिश्रा जी भी कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे हैं। देखिए, उनको मैंने बुलाया, आप जो कह रहे हैं शिक्षक संघ से हमारी बातचीत हो रही है, तो वो बातचीत में उन्हें क्या मिला, बताइएगा मिश्रा जी। मनुराज जी, मैं 2-3 बातें कह करके अपनी बात को खत्म करूंगा। 2-3 बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा अपना मानना है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हो, जब चुनाव आता है तो ये शिक्षकों को सम्मान के साथ गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुदेव महेश्वर ये संबोधित करके रिझाने का काम करते हैं। लेकिन कभी कोई नाथी का वाड़ा कह करके शिक्षकों को अपमान करता है, कभी शिक्षकों को निकम्मा कहकर कोई शिक्षकों को अपमान करता है। मेरे तो ये पंक्ति याद आ गई है, वो बात और थी जब कोई पूछता न था, वो बात और थी जब कोई पूछता न था, कुर्सी मिली तो तेवर बदल गए, और कत्ल हुआ किस्तों में कुछ इस कदर कि कभी कातिल बदल गए तो कभी खंजर बदल गए। शिक्षक का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। शिक्षक चाहता, मैं शिक्षकों की तरफ से कहना चाहता हूं कि शिक्षक संघ ये चाहते हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी इस प्रकार से हो कि जब कभी भी शिक्षा मंत्री से, शिक्षा विभाग से कोई व्यक्ति ये पूछे कि मेरा स्थानांतरण क्यों नहीं हो पाया, तो एक लिफाफे के अंदर उसके पास चिट्ठी जाए कि इन कारणों से आपका स्थानांतरण नहीं हो पाया, और इन कारणों से आपके स्थानांतरण को प्राथमिकता दी। वो स्थिति जिंदगी शिक्षा का भी सुधार होगा, शिक्षक का भी सम्मान होगा। बिल्कुल ठीक है। के हल्के शब्दों से जिस प्रकार 10 सेकंड में मदन जी, सरकार क्या सोच रही है पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी के लिए, या सिर्फ इंतजार ही रह गया है? शिक्षकों को बर्दाश्त। देखिए, ठीक है सर, देखिए मनुश्री, सरकार बिल्कुल तबादला, ये सरकार बिल्कुल तबादला नीति लेके आएगी, लेकिन जब तक तबादला नीति नहीं है, जब तक कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के लिए माननीय शिक्षक संघ को भी करते रहे हैं, 2.5 साल से वो मिलते रहे हैं। यही सवाल है सर कि कब तक होगा ये लागू, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल। आश्वासन नहीं देती, आपके पास जवाब हो तो दे दीजिएगा सर, नहीं तो फिर वाइंड अप करना। आश्वासन नहीं देती है भजन लाल जी की सरकार, आश्वासन नहीं देती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा जी जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जहाँ पे अपनी कुर्सी बचाने के लिए आंख पे पट्टी बांध के और 2 लोगों की लड़ाई में राजस्थान शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की कमी है
और इसी के साथ आज की फाइट में अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर। नमस्कार।